हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैमडिया। हमेशा की तरह आज भी ग्लैमडिया आपकी सेहत और लाइफ को बेनिफिट करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। तो आज का विषय है, हमें दर्द क्यों महसूस होता है, हमारा माइंड दर्द को कैसे और कब समझता है। हम इसमें दर्द होने का मेडिकल या साइंटिफिक रीज़न बताएंगे और बताएंगे कि इसमें कौन कौन से बॉडी मैकेनिज्म लाइक पेन रिसेप्टर्स, केमिकल मैसेंजर्स एंड नेचुरल पेन किलर्स का क्या रोल होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वैसे तो आम भाषा में हम समझते हैं कि शरीर में दर्द होना किसी बीमारी, आंतरिक बदलाव, संक्रमण, चोट, रिएक्शन, सूजन, जलन का लक्षण होते हैं। दर्द बताता है कि शरीर के अंदर बीमारी या चोट शुरू हो चुकी है। ये उन कहे दर्द दिमाग का एक तरीका है ये बताने का कि जो भी आपने किया है वो डेंजरस है और आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। दर्द की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ चोट लगी होती है। जब हमें चोट लगती है तब हमारा ब्रेन तुरंत पेन रिसेप्टर्स, जिन्हें हम नॉइसी रिसेप्टर्स भी कहते हैं, उन्हें अलर्ट कर देता है, जो तुरंत एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, रिलीज़ करते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स पेन का सेंसेशन हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को तुरंत ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन में भी एक पर्टिकुलर छोटा सा बट बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, दिमाग का ये हिस्सा इंफॉर्मेशन रीड और सेंड करने का काम करता है। इतने पूरे काम में 2 से 3 मिनट नहीं बल्कि सेकेंड्स के 100 पार्ट लगते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पाते ही हमारे ब्रेन हमको अलर्ट कर देते हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशन है जो कि हमारे ब्रेन को अलर्ट कर देती है। इससे पहले कि हम जान पाएँ कि हमें किस तरह की चोट लगी है, हमारा दिमाग उस चोट की जन्म कुंडली पहले ही निकाल लेता है। इनफैक्ट ब्रेन ये भी डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या एक्शन लेना है। लाइक नेचुरल पेन किलर्स, केमिकल्स जिन्हें हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, वो रिलीज़ करने हैं, या थोड़े सीवियर केसेस में अपने केमिकल मैसेंजर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स को वापस रिलीज़ करना है ताकि पेन और बढ़ जाए और बॉडी को इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। वैसे आप जानते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल मैसेंजर अलग अलग लोगों में अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। इसलिए सेम चोट या बीमारी पे कुछ लोग को पेन बहुत ज़्यादा फील होता है और कुछ लोगों को बहुत ही कम। शायद रेसलर अंडरटेकर ने अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा कम कर दी होगी, इसलिए उन्हें पेन ही नहीं फील होता है। खैर, जो भी और जिस भी बॉडी के पार्ट में हमें चोट लगी है, वहाँ से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक के रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। न्यूटन का 3rd लॉ तो आप सबने सुना होगा कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक बराबर की प्रतिक्रिया होती है। उसी तरह ऐसी बहुत सी आम चोटें हैं जिनका हमारी बॉडी तुरंत जवाब देती है। अगर कभी हमें कोई पिन चुभ जाए तो तुरंत हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है कि कोई नुकीली चीज़ हमारी स्किन लेयर को ब्रेक कर रही है, इससे दूर जाओ। और वैसे ही हम झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। कोई भी गर्म चीज़ छूने पर हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि कोई हाई टेम्परेचर का सब्सटेंस हमारी स्किन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हम तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। ये सब हो रहा है एक छोटी सी मटर के दाने के साइज़ की ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण। ये ग्लैंड बहुत ही छोटी है, बट ये सभी ग्लैंड्स की मास्टर ग्लैंड्स कहलाई जाती है, बिकॉज ये जो डायरेक्शन देती है सभी ग्लैंड वही काम करती हैं। ये तो कुछ बातें थी जहां हमारे ब्रेन को चोट समझने का और रिस्पॉन्स करने का टाइम मिलता है, लेकिन कई ऐसी चोटें होती हैं जहां हम एकदम से काफ़ी बड़ा हादसा हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाए, तो आप कुछ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और वो पत्थर आपको कुचल देगा, क्योंकि उस सिचुएशन में आपको इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है कि आपकी बॉडी इस पत्थर के कंपैरिजन में कोई रिएक्शन नहीं दे पा रही। ऐसी सिचुएशन में हमें एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत और हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत होती है। दर्द बेसिकली 2 तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जिसमें हमें थोड़ी देर दर्द होता है या फिर हमारा दर्द बहुत बहुत टाइम तक होता है या फिर कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये दोनों ही तरह के पेन हमारी बॉडी पे अलग अलग तरीके का प्रभाव छोड़ते हैं। अगर हमें कोई छोटी मोटी चोट लगी है तो उसे हम शॉर्ट टर्म पेन कहेंगे, क्योंकि उस एरिया में कुछ सेल्स डैमेज हुए हैं और दर्द के माध्यम से हमारी बॉडी अलर्ट रहेगी कि अभी बॉडी का एक पार्ट अंडर सेल कंस्ट्रक्शन है और हमें उसे संभाल के रखना है ताकि इस प्रोसीजर में कहीं और डैमेज ना हो जाए। ऐसी छोटी चोटों के लिए मैसेज अक्सर सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाता है, लेकिन अगर मामला सीरियस है तो हमारा ब्रेन हमें अलर्ट रखने की पूरी कोशिश करता है।
ऑफ कोर्स एक्सट्रीम केसेस में उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है और इंसान कोमा में चला जाता है। ऐसे में सबसे ज़रूरी होता है कि हम एक इंसान के दिमाग को फंक्शनिंग बना पाएँ, क्योंकि जब हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है आधी रिकवरी तो वो खुद ही कर लेता है। दर्द बहुत ही मामूली चीज़ है, पर अगर इसको इग्नोर किया जाए तो जानलेवा भी बन सकती है। कुछ दर्द बिल्कुल मामूली चोटों की तरह होते हैं, पर उनका रीज़न कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है। जैसे हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर बिना चोट लगे कई दिनों से दर्द हो रहा है, छूने पे इरिटेशन हो रहा है और स्किन टाइट फील हो रही है, तो चांसेस हैं कि हमें उस जगह कोई ट्यूमर या कैंसर ट्यूमर हो सकता है। उसी तरह अगर हमारे पेट में दर्द बना रहता है जबकि हमने कोई बाहर का खाना नहीं खाया, तो चांसेस हैं कि हमें कोई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हुआ हो। इसीलिए जब आपको पता चल चुका है कि दर्द कैसे होता है, क्यों होता है और कब कब होता है, तो अब आप प्लीज़ किसी भी बॉडीली पेन को इग्नोर ना करें। कोई भी दर्द होने पर या चोट लगने पर अगर ज़रूरी हो तो डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह मानें। अपना ध्यान रखें और अपने आसपास सभी का। थैंक्स एंड लॉट्स